महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे तुम क्यों उदास हो? कौन सी पीड़ा तुम्हारे मन को विचलित कर रही है? मेरे बच्चे, जीवन के किसी भी पड़ाव पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पिता की गोद सदैव तुम्हारे लिए खुली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। भले ही तुम मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, किंतु मैं तुम्हारी हर सांस में, प्रकृति के कण कण में विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान के माध्यम से अपने मन की आँखों से तुम मुझे देख भी सकते हो। तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि यदि तुम मुझे देखना चाहो तो मैं तुम्हें अवश्य दिखाई दूंगा और वह समय भी शीघ्र आएगा। अब मैं तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। मेरे बच्चे, दुखी ना हो। क्या हुआ यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की? मैं जानता हूँ, अपनों से लड़कर झगड़कर तुमने जिस चीज़ पर विश्वास किया, उसने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया, तुम्हें रुलाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल दुखाकर वह अत्यंत प्रसन्न है। उसे लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है, किंतु वह मूर्ख नहीं जानता कि तुम मेरी संतान हो और मेरे बच्चे को अनावश्यक पीड़ा देने का अर्थ है कि उसका विनाश निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमसे भी गलती हुई है। तुमने भोलेपन में आकर किसी इंसान पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया, उससे कुछ उम्मीदें कर ली, और जब उम्मीद टूटती है तो असीमित पीड़ा होती है। पूरे संसार ही से ही घृणा हो जाती है। जीने की चाहत खत्म होने लगती है। किंतु मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो जो इतनी आसानी से हार मान लोगे। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पछतावा है। अपनी गलतियों को याद कर बार बार तुम खुद को कोसते रहते हो कि आखिर क्यों मैंने बिना विचारे किसी पर विश्वास किया, किसी से प्रेम किया। मेरे बच्चे, जो बीत गया उसे भूल जाओ। गलतियाँ सबसे होती हैं, तुमसे भी हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम इस बात से दुखी ना हो कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। यदि दुखी होना ही है तो इस बात पर हो कि किसी ने तुम्हें इतने दिनों तक मूर्ख बनाया ही कैसे। ज़रूर तुमने उसे अवसर दिया। तुम